ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फ़िज़ा के मदर से अब आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने कैसे इन्हें पाला पोसा है, ये वही बताएंगी। यास्मीन जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी शुक्रिया, थैंक यू। मैं 9 साल की थी तब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उस वक़्त इमरजेंसी लग चुकी थी और हालात बहुत बिगड़े हुए थे। मेरे भाई जो बीजेपी में थे, आप मंत्री थे, आपको 19 महीने की जेल हो गई, हालात बिगड़ गए, हम लोग बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि घर का गुज़र बसर भी मुश्किल से होने लगा। उस वक़्त मैंने फैशन डिज़ाइनर का लोगों को कोर्स करवाया, सेंटर खोला और डिज़ाइन करना सीखा। और डिज़ाइन कर से मैं इस कला पे आई। मुझे बहुत शौक़ था, जंगल की लकड़ियाँ, पत्ते, हज़ारों चिड़ियाँ, हज़ारों परिंदे, हर डाली पे अगर 100 परिंदा नहीं तो वो चैन का दिन और नींद नहीं आती थी मुझे। काफ़ी मेरी शोहरत हुई, कलेक्टर, एसपी, हम रायसेन ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के तमाम लोग। उसके बाद इंदिरा कांड हुआ। इंदिरा कांड में मैंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाई, जिसमें उनका आखिरी भाषण था कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरे रक्त की एक एक बूंद इस देश के काम आएगी। तो काफ़ी बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने मेरी तारीफ़ करी, उसके फ़ोटो खींचे और खींचने के बाद रातों रात अचानक से अफवाह उड़ा दी गई कि मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्ति बनाती हूँ। बस ये करना था कि हज़ारों आदमियों ने मेरा घर घेरा, मेरी मम्मी को लहूलुहान करा, मेरा घर लूटा, पूरा बर्बाद कर दिया। हम लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। एक अजीब ही मंजर था कि मलाला के तो सीने में गोलियां लगी, लेकिन आज तक हम अपना दर्द नहीं भूल पाए और जो तकलीफ़ हमें पहुंची है वो हम कभी भुला भी नहीं पाएंगे। फिर उसको लेके मैं भोपाल आई, 14 दिन की भूख हड़ताल करी। यहाँ पर मोतीलाल बोरा थे उस टाइम में और अर्जुन सिंह रहे मेरे टाइम में। मैंने इतनी कोशिश करी कि पटवा जी आ गए, जितने भी मंत्री बदले, मैंने अपना कदम नहीं रोके। फिर 92 के दंगे हुए, उसमें हम लोग बुरी तरह से बर्बाद हुए, इधर से उधर भागे, उधर से उधर, कहीं सहारा नहीं मिलता था। बस हमारे पास दुपट्टे थे और कुछ नहीं था और हमारे जिस्म पे कपड़े थे। फिर सुनील पत्रकार हैं, उनकी मिसेस ने मुझसे मिली, सब बताया कि क्या है तुम लोगों का, तुम इधर से उधर क्यों परेशान हो रहे हो। फिर वो बड़े बड़े नेताओं को लेके आई, यहाँ अख्तर आपा थी, उन्हें लेकर आई, मुझसे मिलवाया, लेकिन मैंने किसी की मदद और साथ नहीं लिया। फिर महाराष्ट्रियन जो हैं उनमें शादी हुई तो मेरे पास पर्दे आए पेंटिंग के लिए। उन 100 पर्दों पे मैंने पेंटिंग करी। एक पर्दा मैंने 250 रुपये में बनाया, उससे हम लोगों का आगे चला। आगे चलने के बाद अब बर्बादी तो थी। पूरी तमाम कोशिशों के बाद इस भोपाल से, जिस तरह आज मलाला अपने हक़ के लिए लड़ी, मैं बहुत लड़ी। ऐसे करते करते मैं 50 साल की आज उम्र पे आ गई, लेकिन इंसाफ तो ना हुकूमत से मिला और ना दुनिया से मिला। बस पिछड़ के रह गई सबसे, ख़ानदान से, अपने वालों से। ये मेरी तकलीफ़ कहिए, मेरा गुनाह कहिए, या मेरी कला का एक जज्बा कहिए, लेकिन हज़ारों बार मेरे सामान में आग लगा दी गई, हज़ारों बार मिटा दिया गया। लेकिन फिर मैं यही लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर जल जाते हैं, अगर आप घर से बेघर हो जाते हैं, आप बेसहारा हैं, तो आप हिम्मत मत हारिए। आप में दिमाग है, टैलेंट है, आपके हाथ सलामत हैं, आप सलामत हैं, तो फिर से नया घर बन जाएगा, फिर से सब कुछ हो जाएगा। मैं ये हिम्मत रखती हूँ, आज भी बहुत हौसला, बहुत हिम्मत। अभी जब 100 पुलिस वालों ने घर घेरा और NGO वालों ने, उस वक्त मैं बिल्कुल तनहा थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन पता नहीं क्या कुदरत ने साथ दिया कि इतनी हिम्मत आई कि उन पुलिस वालों को घर से बाहर किया, बेटी को तसल्ली दिलाई कि आप बिल्कुल मत बैठना, मैंने तो जंग 50 साल लड़ी है, आप ये जंग बिल्कुल मत हारना, आप इसके लिए, कैट के लिए लड़ती रहना, और ये जो कैट का आपने करा है, कभी इनको बेसहारा मत छोड़ना। अब तो आप खुश हैं ना, अब फ़िज़ा अच्छे से काम कर रही हैं, अवार्ड्स लेकर आ रही हैं? मगर उम्मीद अभी है, क्योंकि मैं शायर हूँ, राइटर हूँ, अब मैं लिखती हूँ और मैं अभी भी इंसाफ की तो उम्मीद लगाई हूँ, लाखों के नुकसान के बाद भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के बाद जो अफसरान हैं, जो हुक्मरान हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और जो भी तकलीफ़ हैं फ़िज़ा की मदर की,
उनके बारे में कुछ सोचा जाए। कुछ करने के पीछे हिम्मत चाहिए, मकसद चाहिए, जुनून चाहिए और ख्वाहिश होनी चाहिए, तभी ऐसी चीज़ें जैसे ज़माना नहीं मानता उसे कर कर दिखाने का हौसला आता है। फ़िज़ा कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं, जैसे कि आपने सुना कि काफ़ी लोगों ने विरोध किया, उसके बाद फ़िज़ा को कलेक्टर का, डीएसपी, डीआईजी का सपोर्ट मिला, जिसके बाद ये काम दोबारा से उन्होंने शुरू किया और कुछ भी बदला नहीं फ़िज़ा की लाइफ में, क्योंकि मदद करने वाले साथ खड़े थे। लेकिन शायद फ़िज़ा की मदद के साथ मदद करने वाले नहीं थे, इसलिए आज भी वो दुख, उन्हें तकलीफ़ है। लेकिन अब आगे फ़िज़ा आगे क्या सोचा है, क्या करने वाली? आगे यही सोचा है कि मैं कैट्स के ज़रिए बहुत नाम कमाऊं और बहुत शोहरत हो इन कैट्स की भी, और काफ़ी अवार्ड्स और जीत के लाऊं। मेरी यही सोच है कि मैं आउट ऑफ इंडिया इनको इतनी शोहरत, इन कैट्स को इतनी शोहरत हो, मेरी इतनी शोहरत हो कि लोग माने कि जानवर के साथ भी इंसान इतने आगे तक जा सकता है। कई लोग इनको जानवर समझते हैं, लेकिन हम इनको जानवर नहीं समझते हैं। हम इनको अपने बेबीज़, बिल्कुल अपने घर का मेंबर समझते हैं। और मैं सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि पर्शियन कैट्स हो, अदर कोई भी पेट हो, लोग इतने ही प्यार से पालें, इतनी ही केयर करें, इतने ही अच्छे से रखें। ये देखिए, ये जो आप इसको देख रहे हैं, ये मेल कैट है और ये भोपाल का राजा है। इसने भोपाल कैट शो विन किया था और बंगाल के जो कैट आया था या जो मेल कैट आया था उसे इन्होंने हराया था। देखिए कितने सुंदर कैट्स हैं। ऑलमोस्ट इनमें विनर्स ही हैं। ये इसे आप देख रहे हैं, ये भी एक विनर ही है कैट शो के। इन्हें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग ब्रीड्स हैं और अलग अलग इन्होंने अलग अलग शोज़ में विन किया है। एक और छोटी सी जो कैट है, बहुत छोटी सी कैट है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। ये देखिए, ये 42 भर की भी नहीं है, आपका पाम जितना है उतने पाम में आ जाएंगी। फ़िज़ा कितने दिन की है ये अभी 25 डेज़ की हुई हैं। कंप्लीट 25 डेज़ भी इनको नहीं हुए। इनकी आइज़ 14 डेज़ में ओपन होती हैं, 13 to 14 डेज़ में, बस उतनी ही डेज़ की हुई हैं। ब्लू आइज़ हैं अभी ये, अब आगे चल के ये और भी खूबसूरत होंगी, अभी तो काफ़ी छोटी हैं। कोई इतना छोटा आपसे लेना चाहे तो आप उसे दे देते? नहीं, किटन 2 मंथ के बाद ही सेल होता है। 2 मंथ तक किटन फीडिंग पे रहता है। 2 मंथ के बाद आप किटन को कभी भी सेल कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि ये फिर खुद पे निर्भर हो जाते हैं, खुद से फूड, खुद से पानी, खुद से सब कुछ लेते हैं। लेते हैं सबा फ़िज़ा की सिस्टर हैं और किस तरह से वो कैट का ध्यान रखती हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं। सबा, मैं सारा टाइम इन्हीं को देती हूँ और ये हमारी जान से भी प्यारे हैं हमें, और सबको इनका ध्यान रखना चाहिए। जो भी इनको ख़रीदता है या इनको पालता है, अडॉप्ट करता है, सबसे ज़्यादा इनकी केयर करिए, इन पे जुल्म मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ले जाते हैं और जुल्म ज़्यादती के तौर से एक जानवर समझ के बेच देते हैं। इनकी केयर कीजिए और बस इनको अच्छे से रखिए। ये एक मैसेज सबा की तरफ से था। लेकिन फ़िज़ा, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि आगे उसका भी फैमिली हो, उसका भी परिवार हो, शादी, बच्चे, पति, ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा आगे जाके क्या करना है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, क्योंकि मुझे लगता है यही फैमिली है, और अगर आगे ऐसा फ्यूचर में कुछ होगा तो फिर उसको मैनेज कर सकेंगे, लेकिन कैट्स कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, लेकिन ये भी बताइए कि कई लोगों को र्यूमर्स हैं, भ्रांतियां हैं कि कैट से अलग अलग तरह की डिसीज़ होती हैं या वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब इंसान की सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनकी आप केयर करें, क्लीन रखें। हम तो दिन रात ही इनके साथ रहते हैं, हमें कभी कोई भी ऐसी डिजीज़ या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। जी हाँ, 6 साल से मेरे साथ हैं। ये मेंटेन करना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन वगैरह ये सब कंप्लीट होना चाहिए। आप इनको क्लीन रखेंगे, आप खुद क्लीन रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इनसे लेके रिलेटेड इंसान को कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी ऐसी डिजीज़, कुछ भी प्रॉब्लम हो। सब कुछ छोड़ छाड़ के फ़िज़ा ने चुना कैट्स को। आगे भी इनका यही कहना है कि हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे भी, यानी परिवार के बारे में सोचेंगे भी, तो उससे पहले हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे कैट्स हमारे साथ रहें। और कैट्स ना केवल इनके लिए इनका परिवार है, ना केवल इनके लिए इनका घर चलाने का ज़रिया है, बल्कि ये अपनी जान से ज़्यादा इन्हें समझती हैं। केयरिंग करना,
पूरा वक्त नहीं देना, इनका पूरा परिवार इसी चीज़ में दिन भर लगा रहता है। और आपने सुना कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। अवार्ड जीतने के बाद, तमाम शोहरत हासिल करने के बाद भी लोगों ने इनकी कंप्लेन की, नगर निगम की गाड़ियाँ आ गई, इनकी कैट्स उठाने की बात आई, लेकिन उसके बाद भी कदम नहीं डगमगाए, हार नहीं मानी और आज दोबारा से वो अपना हौसला उसी तरह से बुलंद करके चल रही हैं कि आगे बढ़ूंगी तो इन्हीं कैट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।